गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से बायोलॉजी का एक नया टॉपिक को लेके आ गए हैं, लाइफ साइंस का। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है, तो सारे टॉपिक आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, विटामिन, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, विटामिन बोलेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहला बात हो गया। और ये विटामिन का मतलब जो होता है, अगर इसको तोड़ के देखें अगर हम लोग, पहला होता है बीटा। बीटा का मतलब हो गया जीवन। और एमीन्स, एमीन्स का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस, ऐसा बेस जो क्या नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ आपका। नहीं, सिंपल सी बात ऐसे रहेंगे, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन हो आपका, उसको बोलते हैं हम लोग एमीन्स। यानी हम लोग समझ गए विटामिन जो होते हैं वो बीटा और एमीन से मिलके बना है। ये बीटा का मतलब हो गया जीवन और एमीन्स का मतलब हो गया नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड, यानी यौगिक इसका मतलब, ठीक है। ये विटामिन वर्ड का सबसे पहला बार जो यूज जो है, प्रयोग जो है 1912 में जो है फंक नाम का साइंटिस्ट किया था। तो क्या बोलेंगे, फंक नाम का एक साइंटिस्ट सबसे पहली बार क्या किया था, 1912 ईस्वी में विटामिन वर्ड का यूज किया था सबसे पहला बात, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला को बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन हिंदी में आपका। और सेकंड बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी पानी में घुलनशील विटामिन आपका, ठीक है। तो याद रखेंगे फैट सॉल्युबल जो फर्स्ट इसका टाइप है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ADE के, क्या क्या बोले आपको हम, ADE के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो है वो सब क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है आपका। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसमें हम बोलेंगे बी कॉम्प्लेक्स और सी। हम लोग सी तो समझ गए विटामिन सी, लेकिन ये बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इसको बी क्यों नहीं बोलते हैं, इसका रीजन ये है कि विटामिन बी जो है वो बोलना ही टोटली गलत है आपका। विटामिन बी नाम का कोई भी आपका विटामिन होता ही नहीं है। विटामिन के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B9, B12 इस प्रकार से क्राइटेरिया किया गया है आपका। तो विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन है आपके, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखेंगे बी कॉम्प्लेक्स और सी जो होगा सो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आता है आपका। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बात यहां से क्वेश्चन क्या बन गया, विटामिन ए जो है सो फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे विटामिन ए जो होगा सो आपका फैट सॉल्युबल होगा। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है, फैट का मतलब वसा, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, वसा में घुलनशील, सॉल्युबल का घुलनशील, एक ऐसा विटामिन जो क्या हो वसा में घुल जाए, उसको उसके एग्जांपल होगा ADE के, ठीक है आपका। चलते हैं विटामिन ए के बारे में। तो सबसे पहला बात है क्या क्या अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग के बॉडी के अंदर विटामिन ए पाया जाएगा आपका। देखिए गाजर, टमाटर, पालक, मटर, हरी साग सब्जी अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग के अंदर क्या होगा, विटामिन ए हम लोग को बॉडी में बेसिक करके मिलेगा हम लोग को, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो याद रखेंगे नाम क्या है इसका, रेटिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होगा, रेटिनॉल। केमिकल नेम को हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम, ठीक है। आते हैं फॉर्मूला माने सूत्र। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सबसे पहला विटामिन ए जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ये भी आपका C20H30O। क्या बोलेंगे, C20H30O, ये आपका विटामिन ए का सूत्र यानी फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन। हम क्या देखेंगे, फंक्शन यानी कहने का मतलब विटामिन ए जो है वो हम लोग के बॉडी में क्या क्या काम करता है। पहला काम है नेत्र की ज्योति, समझ गए होंगे, आंखों का रोशनी को आपको बढ़ाने में हेल्प करता है। सेकंड है हड्डियों में वृद्धि, समझ गए होंगे, हड्डियों का साइज बढ़ाएगा, हड्डी को मजबूत बनाने में आपका विटामिन ए का योगदान है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर कि विटामिन ए अगर हम के बॉडी में कम जाएगा तो हम लोग कौन कौन सा रोग हो सकते हैं हम लोग आपका। देखिए इसकी कमी से रतौंधी, क्या होगा आपका, रतौंधी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस का रोग हो जाता है। ये रतौंधी को इंग्लिश में बोलते हैं लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शाम होने के बाद ऐसा आदमी शाम होने के बाद उसको दिखाई कम देने लगता है, उसको बोलते हैं रतौंधी हो जाना। हम लोग अपने भाषा में यूज भी करते हैं, आंख में रतौंधी हो गया, कितने हो रही है, इस प्रकार वर्ड यूज भी करते हैं। तो रतौंधी का मतलब होता है कम दिखाई देना आपका, खास करके
नाइट मतलब हो गया शाम के बाद उसको कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसको रतौंधी हो गया है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर विटामिन ए का कमी हो गया है। तो ऐसे आदमी को गाजर, टमाटर, पालक, मटर और हरी साग सब्जी बेसिक करके खाएगा अगर वो, तो उसको आंखों का रोशनी जो है उसको बढ़ सकता है। हम लोग समझ गए विटामिन ए। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर हम लोग। इसके हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। नाम क्या, विटामिन डी आपका। तो विटामिन डी जो हम स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए सूर्य की रोशनी, हम लोग बोलते भी है कि सूर्य की रोशनी में क्या मिलता है हम लोग को, विटामिन डी मिलता है हम लोग को, ठीक है। तेल, पत्ता गोभी, मक्खन, दूध, पनीर, ये सब अगर खाएंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा। सेकेंड फैक्ट क्या है, ये भी आपका फैट सॉल्युबल है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ए, डी, ई, के सब क्या है, फैट सॉल्युबल है आपका। इसका केमिकल नेम क्या था, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे इसको, कैल्सीफेरॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C28H44 और O आपका, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं इसका फंक्शन मेनली कि ये हम लोग की बॉडी में क्या काम करता है, ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहला बात है Ca और P है, क्या लिखा हुआ, Ca एंड P। Ca का मतलब कैल्शियम, P का मतलब फास्फोरस का अवशोषण आंत में करता है। हम लोग के बॉडी के अंदर अमाशय के आसपास जो जगह जो है आपका, वहां पर छोटी आंत बड़ी आंत होता है ना आपका, उस जगह पे कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है। जो भी कुछ खाते हैं हम, उसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस होता है ना आपका, वो चीज कैल्शियम फास्फोरस क्या करेगा, विटामिन डी क्या करेगा, उसको आंत में आकर उसका अवशोषण कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ताकि उसका बॉडी के अंदर उसका यूज कर पाए। सेकेंड काम, हड्डी का निर्माण करता है, समझ गए, हड्डियों को बड़ा करने में हड्डी का निर्माण करेगा और उसका वृद्धि, समझिए कि हड्डी को वृद्धि करने में हेल्प करेगा। फिर देखते हैं आखिरकार डिजीज क्या होता है, देखेंगे विटामिन डी की कमी से जो होते हैं बच्चों में, चाइल्ड में रिकेट्स क्या होते हैं, चाइल्ड में रिकेट्स होते हैं। एडल्ट मतलब वयस्क, जो वयस्क होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया, क्या बोलेंगे इसको, ऑस्टियोमेलेसिया नाम का बीमारी होता है आपका। अब देखते हैं ये रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया क्या होता है। देखिए इसमें पहले क्या होता है, शरीर का हड्डी जो होता है सो कमजोर पड़ जाता है और कमजोर होकर मुड़ने लगता है आपका। हड्डी इतना कमजोर हो जाता है कि उस पर इसका इफेक्ट जो पूरा बॉडी पर दिखने लगता है आपका। मेनली जो हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का मुड़ जाना आपका, हड्डी पर लोड बेसी नहीं पड़ पाना, मतलब कमजोर होने लगता है बॉडी के अंदर आपका। तो इस रोग को हम लोग बोलते हैं रिकेट्स बच्चों में, और एडल्ट्स में क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टियोमेलेसिया के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर, हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ई के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये जो है हरी सब्जी, गेहूं, मांस, दूध, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज का मतलब क्या हुआ, ऐसा बीज जिसमें अंकुरन हो गया हो। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं, चना के बारे में देखते हैं हम लोग। चना जो होता है उसमें देखिए व्हाइट व्हाइट ऊपर से क्या निकलता है, निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंकुरित बीज। वो खाना पड़ेगा आपको, तो इससे क्या होगा, आपको विटामिन ई बेसिकली मिलेगा आपको, ठीक है। विटामिन ई भी आपका फैट सोल्यूबल, हम समझ ही गए हैं। इसका केमिकल नेम क्या होगा, टोकोफेरॉल। क्या बोलेंगे इसको, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम होगा आपका। फॉर्मूला क्या होगा, C29H50O2, ये इसका फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखते हैं इसका मेनली, उसके पहले इसका हम डिजीज देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका डिजीज थोड़ा इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी बोलते हैं, हिंदी में इसको बांझपन बोलते हैं। बांझपन का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, ऐसा महिला या ऐसा औरत जो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बांझपन यानी स्टेरिलिटी, इसका नाम का रोग हो जाता है आपका, जो क्या होता है, विटामिन ई के कमी से होता है। ऐसे महिलाओं को हमारे समाज में जो है थोड़ा बुरी नजर से देखा जाता है, उसको उतना इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है जितना आप लोग का बाकी महिलाओं को मिल पाता है। ये समाज का, हम लोग के समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है। आगे देखते हैं इसका फंक्शन के बारे में। प्रजनन, अगर हम लोग मतलब हरी साग सब्जी, गेहूं, मांस, दूध, अंकुरित बीज खाएंगे तो प्रजनन कर पाएंगे। प्रजनन करने का मतलब है जब कोई महिला एक न्यू बेबी को जन्म देती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रजनन, जो ये बीमारी आपका दूर हो सकता है आपका, ठीक है। आते हैं भ्रूण का विकास। भ्रूण का मतलब अंडाणु, अंडाणु का मतलब हो गया आपका इम्ब्रियो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कभी कभी। ये क्या है, मान लेते हैं फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी होता है आपका, जिसके अंदर क्या होता है, इम्ब्रियो पाया जाता है, उसका मेनली विकास करने में हेल्प करता है आपका, ठीक है। आते हैं थर्ड, इसके बारे में आप लोग आगे जाके खुद समझेंगे इम्ब्रियो क्या होता है, अभी हम नहीं बता रहे आपको इतना। पेशियों का कार्य, समझिए मांसपेशी को कार्य करने में हेल्प भी करता है, कि हमारे बॉडी के जो मांसपेशी है उसको हेल्प कराने में हेल्प करता है आपका। तो इस प्रकार से हम लोग विटामिन डी, विटामिन ई भी देख लिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर। उसके हम लोग क्या करते हैं, विटामिन के को देखते हैं।
तो विटामिन के की अगर बात करें हम लोग, तो ये विटामिन के जो होता है पत्ता गोभी, पालक, टमाटर, दूध, मक्खन, ये सब खाने से हम लोग के बॉडी के अंदर विटामिन के मिलता है हम लोग को। विटामिन के भी क्या है आपका, फैट सॉल्युबल है आपका, ठीक है। विटामिन के का अगर हम लोग केमिकल नेम की ओर देखें तो क्या बोलेंगे, फाइलोक्यूनिन। क्या बोलेंगे आपको, फाइलोक्यूनिन इसका क्या है, केमिकल नेम है। इसका फॉर्मूला क्या है, C31H46O2, ठीक है आपका। अब आते हैं इसका डिजीज के बारे में, इसका फंक्शन के बारे में ध्यान दीजिएगा। पहले डिजीज के बारे में देखिए, डिजीज क्या है, हेमरेज। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विटामिन के कमी से जो है हम लोग के अंदर हेमरेज रोग होता है। अब ये हेमरेज क्या होता है, हेमरेज का मतलब होता है अगर हम लोग के बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे कट गया है या फट गया है और वहां से खून निकल रहा है, तो कंटिन्यू खून क्या निकलता ही रहेगा और वहां पे खून आपका जमेगा नहीं, इसी को बोलते हैं हेमरेज आपका, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का मतलब क्या हुआ, जहां पे कट गया है उस वहां पे जहां से रक्त निकल रहा है वहां पे रक्त को जमने में आपका हेल्प करता है। अब सोच के देखिए, अगर हम लोग का किसी भी जगह पे अगर रक्त कट गया है, मतलब हाथ कट गया है, पैर कट गया है, कोई भी अंग कट गया है, अगर वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, आपका रक्त निकल रहा है, अगर रक्त कंटिन्यू निकलते जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरा बॉडी का ही रक्त हम लोग का निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जहां पे रक्त कटा, मतलब हाथ कटा है, वहां से ब्लड निकल रहा है, वहां पे इस रक्त को जमना जरूरी है। वो जमने में आपको कौन हेल्प करेगा, तो विटामिन के हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अगर रक्त नहीं जम रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा बीमारी है, हेमरेज नाम का उसको बीमारी हो चुका है, ठीक है। और ये कब होगा, जब उसके अंदर विटामिन के का कमी हो जाएगा उसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, हम लोग देखते हैं विटामिन सी की बात करते हैं हम लोग। तो विटामिन सी जो हम लोग का है, सो ताजे और खट्टे फल खाने से मिलेगा हम लोग को, हरी सब्जियां, अंकुरित बीज, ये सब खाने से हम लोग को विटामिन सी मिलता है आपका, ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आपका कि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो है वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में घुलनशील होता है, तो ये वाटर सॉल्युबल है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, एस्कर्बिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम है आपका। इसका फॉर्मूला की बात करें तो C6H8O6 आपका इसका फॉर्मूला हो गया आपका। अब हम बात करेंगे डिजीज और फंक्शन के बारे में। तो पहले देखते हैं डिजीज आपका, देखते हैं स्कर्वी, मतलब विटामिन सी की कमी से जो होता है हम लोग के बॉडी के अंदर स्कर्वी, क्या होगा, स्कर्विक नामक रोग होगा आपका। इस स्कर्वी में क्या होता है, मसूरे होते हैं ना, मसूरे आपके यहाँ पे, तो मसूरे फूल जाएंगे और वहां से रक्त निकलना शुरू होगा आपका। बेसिभाग लोग को देखिएगा, बहुत से ऐसे लोग को हो जाता है कि उसका दांत के नीचे मसूरे जो होता है ना, मसूरे, ये मसूरे फूल गया है, वहां से रक्त निकल रहा है। इसका मतलब उसको उसके बॉडी में कौन सा विटामिन से कमी है, सी की कमी है उसके बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग ये सब खाएंगे, हम लोग ताजे फल, खट्टे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित बीज, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या होगा। हड्डियों पर सी और पी, सी का मतलब कैल्शियम, पी का मतलब फास्फोरस का संचय करता है आपका, यानी हड्डी के ऊपर कैल्शियम फास्फोरस आएगा आपका, और हड्डी में जितना कैल्शियम आएगा हड्डी उतना क्या बनेगा आपका, मजबूत और स्ट्रांग बन जाएगा आपका। सेकेंड फंक्शन क्या आपका, घाव को भरने का काम करता है आपका। जो अभी कट गया, फट गया, तो क्लॉटिंग हम लोग पढ़ चुके थे, तो विटामिन का आपका के था आपका। लेकिन जो कट गया है उस कटा भाग को पूरा फुलफिल करने यानी भरने का काम कौन करेगा, विटामिन सी करेगा आपका। तो समझ गए, विटामिन सी की कमी से हम लोग का स्कर्विक हो गया है, स्कर्विक नाम रोग होता है, और इसका फंक्शन भी देख लिए। तो विटामिन के लेसन में हम लोग देखे हैं, सिर्फ हम लोग का बी कॉम्प्लेक्स बच गया है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग बाद बाकी पूरा विटामिन के बारे में पढ़ लिए हैं। अगला दिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़कर, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बड़ा है आपका, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं।